नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए जुलाई 2026 के मासिक राशिफल की हम चर्चा करेंगे। अगर आप मेष, वृषभ और मिथुन राशि के हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इस महीने काफी सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 16 जुलाई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि से निकल करके ये कर्क राशि में चले जाएंगे और फिर बाकी का पूरा महीना ये कर्क राशि में रहेंगे। बुध जो है वो 6 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। फिर 7 जुलाई को ये वक्री होकर के अपनी राशि में आ जाएंगे और फिर पूरा महीना ये मिथुन राशि में रहेंगे। मंगल की बात करें तो मंगल पूरा महीना वृषभ राशि में रहेंगे और शुक्र जो है वो 3 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। 4 जुलाई को ये सिंह राशि में चले जाएंगे और फिर पूरा महीना सिंह राशि में रहेंगे। शनि जो है वो पूरा महीना मीन राशि में रहेंगे और बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे और राहु कुंभ में रहेंगे, केतु सिंह राशि में रहेंगे। जबकि चंद्रमा जो है वो 1 जुलाई को अपना गोचर प्रारंभ करेंगे मकर राशि से और महीने के अंत में 31 जुलाई को ये कुंभ राशि में अपना गोचर परिपूर्ण करेंगे। इस गोचरीय स्थिति के आधार पर हमने आपका राशिफल तैयार किया है। इस महीने जुलाई 2026 में आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं, आपके करियर को, आपके धन को, आपके परिवार को, आपके भाग्य को ग्रह स्थिति कैसे प्रभावित करेगी और आपको इस महीने क्या कुछ प्राप्त हो सकता है, आपको कौन से उपाय करने चाहिए, इसका हमने विस्तृत विश्लेषण इस वीडियो में हम आगे करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब हम राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए इस महीने आपको 3 केंद्र त्रिकोण राजयोग प्राप्त होने जा रहे हैं और बुध आदित्य राजयोग भी प्राप्त होने जा रहा है। तो आपको 4 राजयोग प्राप्त हो रहे हैं। आपके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा। आप पर शनि की 7.5 भी अभी चल रही है। तो 16 जुलाई से सूर्य जो है वो आपके चतुर्थ भाव में जाने पर आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग सूर्य भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बृहस्पति ऑलरेडी आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा आपको हंस योग भी ये प्रदान कर रहे हैं। तो आपकी राशि में 5 राजयोग आपको प्राप्त हो रहे हैं। हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बृहस्पति बना करके बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति, सूर्य केंद्र त्रिकोण बना करके बैठे हुए हैं, बृहस्पति केंद्र त्रिकोण और हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए। आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। आपकी सामाजिक छवि यहाँ पर सुदृढ़ करेंगे। भाग्य में मजबूती आती दिखेगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। प्रॉपर्टी संबंधित आपको बड़ा लाभ हो सकता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी विशेष सफलता प्राप्त होगी। फिर हम बात करेंगे इसके बाद शुक्र की। शुक्र भी यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे 4 जुलाई से। आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, सप्तम के मालिक होकर के ये केंद्र में आपके त्रिकोण भाव में बैठेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। हालांकि यहाँ पर ये मार्केश है, द्वितीय और सप्तमेश है, फिर भी यहाँ पर ये केंद्र के लॉर्ड हो जाने से आपके लिए फिर अच्छा फल करेंगे। लव रोमांस के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, यहाँ पर आपकी पढ़ाई के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। धनेश भी यहाँ आपके पंचम भाव में रहेंगे, आर्थिक स्थिति के लिए भी बेहतर है। और साथ में आपके जो लग्नेश है मंगल, वो भी आपके धन भाव पर रहने वाले हैं पूरा महीना। तो यहाँ योग कारक होकर के मंगल आपके धन में वृद्धि करते हुए दिखेंगे। तो धनेश केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आपके पंचम में बैठे हुए, तो धन की स्थिति के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। इसके अलावा सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा जो कि 7 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक रहेगा, जो कि आपके तीसरे घर में रहेगा। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं उनको यहाँ पर विशेष सफलताएं प्राप्त होगी।
आपको इस समय मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके कद में यहाँ पर वृद्धि हो सकती है। इस समय आपका प्रमोशन हो सकता है। इस समय जो आपके जो शत्रु है इस समय वो शांत होंगे। इस समय आपको विदेशों से लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर पंचमेश है और साथ में बुध भी स्वराशि में बैठे हुए हैं। इस समय आपको शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, विदेशों से लाभ होगा, ट्रैवलिंग से आपको लाभ होगा। अब बात करेंगे सूर्य की। यहाँ पर जो सूर्य है वो आपके लिए योग कारक है और लगन के मित्र है, और ये 15 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे। इस समय यात्राएं होंगी और उससे आपको बेनिफिट भी होगा। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी, मेहनत करते जाएंगे, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलता जाएगा, छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। फिर ये 16 जुलाई से आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो फिर केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भूमि भवन संबंधित आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति कराएंगे, आपके भौतिक सुख साधनों को बढ़ाएंगे, आपके मन पर सूर्य का प्रभाव होगा, आप काफी हाईली एम्बिशियस होंगे, आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, उच्च स्तरीय यहाँ पर आपकी सोच रहेगी। सप्तम दृष्टि से ही आपके कैरियर को देखेंगे, आपके कैरियर को प्रभावित करेंगे। त्रिकोण के मालिक होकर के ये देखेंगे तो यहाँ आपको कैरियर में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, मगर साथ में तनाव भी बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शत्रु राशि पर अपनी दृष्टि बनी रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर साथ में तनाव भी देखने को मिलेगा, मगर प्रोग्रेस होती रहेगी। इसके बाद बुध की बात करें तो यहाँ पर तृतीयेश और षष्ठेश है, और ये आपके चौथे भाव में 6 जुलाई तक बने हुए हैं। यहाँ इनकी स्थिति बेहतर मानी जाएगी, पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है, आपके भौतिक सुख साधनों के लिए अच्छा है, मगर माता की सेहत में थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर 7 जुलाई से आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे, तो आपके साहस में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इस समय के दौरान ट्रैवलिंग होगी, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और फिर मंगल की बात करें जो कि आपके लग्नेश और अष्टमेश है, ये आपके द्वितीय भाव में पूरा महीना रहेंगे। तो इस समय ये आपकी वाणी को प्रभावित कर सकते हैं, आपकी वाणी उग्र हो सकती है। तो इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो बेवजह आप विवादों में गिर सकते हैं। इस समय आपके धन में वृद्धि करेंगे, धन का आगमन होगा, और इस समय आप कई धन का निवेश भी करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा मंगल की चतुर्दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, अपनी मित्र राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ आपको शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। इस समय संतान संबंधी सुखों की आपको प्राप्ति होगी। शुक्र की बात करें जो आपके धनेश और सप्तमेश है, ये आपके पंचम भाव में 4 जुलाई से आएंगे। उससे पहले ये चतुर्थ भाव में 3 जुलाई तक रहेंगे, तो आपको भौतिक सुख संपदा प्रदान करेंगे। और सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति करेंगे। फिर 4 जुलाई से आपके पंचम भाव में आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग की प्राप्ति कराएंगे, तो यहाँ आपको शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, और वैवाहिक सुखों में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। इस महीने आपको उपाय के तौर पर शनि के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए, और शनि से संबंधित आपको दान करने की जरूरत है। और इस महीने आप पीला पुखराज भी आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करें कि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए इस महीने आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग प्राप्त होगा, जो कि आपके लग्न शुक्र बनाएंगे, और साथ में आपको 7 से लेकर के 15 जुलाई तक बुधादित्य योग का आपको फल भी प्राप्त होगा। ये राजयोग आपके धन भाव पर बना हुआ है, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर करेंगे। तो इस समय आपके जो लाभेश गुरु है वो तीसरे भाव में बुध के साथ यहाँ पर युति होगी, जो कि 6 जुलाई तक इनकी युति रहेगी धनेश बुध के साथ। धनेश और लाभेश का एक अच्छा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, अच्छा धनयोग का निर्माण होगा, जो विदेशों से आपको लाभ प्राप्त करा सकता है, छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त करा सकता है,
और ट्रैवलिंग से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय के दौरान जो मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे लोग हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे लोग हैं, पत्रकार हैं और जो राइटर हैं और जो कंसल्टिंग वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। आपके जो लग्ने शुक्र है वो 4 जुलाई से केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठेंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो आपके सुख साधनों को बढ़ाएंगे। इस समय पारिवारिक सुखों की वृद्धि करेंगे और इस समय कैरियर को भी प्रभावित करेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से, तो करियर में भी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आपके जो चतुर्थ सूर्य है वो 15 जुलाई तक आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि परिवार का मालिक है, चौथे भाव का मालिक है और ये कुटुंब भाव में जाएंगे, तो यहाँ पारिवारिक सुखों की आपको प्राप्ति कराएंगे, आपके धन में वृद्धि करेंगे, धन का आपको आगमन देखने को मिलेगा, धन का निवेश आप कर सकते हैं। मगर इस समय आपकी वाणी को कठोर कर सकते हैं, आप काफी स्पष्टवादी हो सकते हैं, तो इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत है। 16 जुलाई से सूर्य आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ आप हाईली एनर्जेटिक रहेंगे, आपका पराक्रम जो है वो बड़ा चढ़ा रहेगा, आप अपने गोल के प्रति काफ़ी फोकस्ड रहेंगे, हाईली डेडिकेटेड रहेंगे। इस समय के दौरान आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और इस समय यात्राएं हो सकती हैं। बुध की बात करें तो बुध 6 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में बने हुए हैं, तो यहाँ छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा और इस समय ट्रैवलिंग कराएंगे और धनीश होकर के ये बैठे हुए हैं, तो आपको इस समय धन कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये 7 जुलाई से आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे और वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस समय आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करेंगे, आपको धन में वृद्धि देखने को मिलेगी और इस समय रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगर आप व्यापारी वर्ग है तो व्यापार में भी आपको वृद्धि यहाँ पर होती हुई दिखेगी। यहाँ आपकी संवाद शैली बेहतर रहेगी और इस समय आपको पैतृक संपत्ति का आपको सुख प्राप्त होगा, पारिवारिक सुखों की भी यहाँ आपको प्राप्ति कराएंगे। मंगल जो है वो यहाँ पर आपके सप्तमेश है और द्वादशेश है और ये आपकी राशि में ही रहेंगे पूरा महीना। मंगलिक योग का प्रभाव भी बना हुआ है, मगर यहाँ सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे मंगल, तो वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और जो बिजनेस पर्सन हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। इस समय बिजनेस का एक्सपांशन हो सकता है। द्वादशेश होकर के ये देखेंगे सप्तम भाव को, तो विदेशों से संबंधित आपको लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश से जुड़कर आप व्यापार करना चाहते तो कर सकते हैं, या आप विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो व्यापारी वर्ग है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे लोग हैं, उनको भी यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो साझेदारी का कार्य कर रहे हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा। आपके लग्ने शुक्र आपके तीसरे भाव में 3 जुलाई तक बने रहेंगे, तो आपकी मेहनत का आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके लग्ने शुक्र 3 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में बने रहेंगे, तो आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, भाग्य का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिर 4 जुलाई से आपके चौथे भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, भौतिक सुख साधनों को बढ़ाएंगे, नए वाहन की आपको प्राप्ति हो सकती है और पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। इस महीने आप एक ओपन रत्न धारण कर सकते हैं और इस महीने आपको मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए इस महीने आपकी राशि में भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनने जा रहा है और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। यहाँ पर इस महीने करियर की स्थिति आपके लिए काफी मजबूत दिख रही है। नवमेश होकर के शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए, जबकि आपके दशमेश बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में धन स्थान पर बैठे हुए रोजगार के साधन को जो बढ़ा रहे। इसके अलावा अपनी नवम दृष्टि से नवमेश शनि को दृष्ट कर रहे हैं और अपने ही
दसम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो आपके करियर के लिए स्थिति काफी बेहतर रहेगी। जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनको भी यहाँ पर अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपको अच्छे पदों की प्राप्ति आपको करा सकते हैं। यहाँ पर बुधादित्य योग भी आपकी राशि में बना हुआ है। आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे और व्यापारी वर्ग के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। व्यापार की वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके जो तृतीय सूर्य है वो 15 जुलाई तक आपकी राशि में रहेंगे। आपके साहस में वृद्धि होगी। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके जो रुके हुए कार्य हैं इस समय परिपूर्ण होंगे। हालांकि आपके क्रोध में भी वृद्धि करेंगे और सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो वैवाहिक सुखों में कमी देखने को मिलेगी। और बुध जो है वो आपके लग्नेश्वर चतुर्थेश है और ये 6 जुलाई तक आपके धन भाव पर रहेंगे, तो धन कमाने के आपको अवसर प्राप्त कराएंगे, आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे और पारिवारिक जीवन की स्थिति को यहाँ पर ठीक करेंगे। इसके बाद ये आपके 7 जुलाई को ही आपकी राशि में चले जाएंगे। भद्र नाम का पंचमा राजयोग बनाएंगे, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। इस समय भूमि भवन वाहन का आपको सुख प्राप्त होगा। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका व्यक्तित्व काफी निखर के आएगा। सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बेहतर रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, साझेदारी के व्यापार में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय दैनिक आय में वृद्धि होगी। मंगल की बात करें जो आपके लाभेश और षष्ठेश है, ये आपके द्वादश भाव में पूरा महीना रहेंगे। षष्ठेश होकर के आपके द्वादश भाव में गए तो आपका स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे, आपकी आय में पूरा महीना कमी देखने को मिलेगी और इस समय मंगलिक योग का भी प्रभाव बनाए हुए तो वैवाहिक जीवन में तनाव भी देखने को मिलेगा। हालांकि बुध की सप्तम दृष्टि आपके विवाह भाव पर रहेगी तो वैवाहिक जीवन को ये स्थिति को ठीक करने की कोशिश भी यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर शुक्र जो है वो आपके द्वादशेश और पंचमेश है और ये 3 जुलाई तक आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, तो यहाँ आपकी आय की स्थिति सामान्य रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त कराएंगे। इसके बाद 4 जुलाई से आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ छोटे भाई बहनों के पीछे धन का व्यय कराएंगे। इस समय यात्राएं अधिक हो सकती है, यात्राओं से आपको बेनिफिट भी मिलेगा। इसके अलावा छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि से ये नवम भाव को देखेंगे तो भाग्य का भी आपको साथ देखने को मिलेगा। इस महीने आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं और मंगल के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए जुलाई 2026 का मासिक राशिफल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।